ब्रजमंडल क्षेत्र में जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की थी। तब से उसकी दादी ने उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बिनकर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता था, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसीलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा को अपनी दादी का साथ बहुत पसंद था, किंतु उसको एक बात बहुत चोट देती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थी। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती थी, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है ना, कृष्ण कन्हैया वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती है और उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता, वही पहले भगवान को भोग लगा देती, फिर चंदा के साथ बैठकर खाती बाल। मन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उनसे बातें करने लगती है और कहती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते। सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते। मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझ टूट गए हो? जो एक बार भी घर नहीं आते, मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती है। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक होते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा था, अभी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन जरूर आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्या करता रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव की सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं तो किसको राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? सुंदर गोविंदा चंदा की समस्त चेष्टाओं की साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा कि उसका भाई जंगल में रहता, बस फिर क्या था। वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी हरि गोविंद पीड़ा से कराह उठे। उनके पांव से रक्त बह निकला। आखिर हो ही क्यों ना श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो? ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा था, भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला और वह रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी ना रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर रुकी और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और 11-12 वर्ष का एक सुंदर बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई और सर झुकाकर रोए जा रही थी।
तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी। मैं आ गया। मेरी बहन चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उत्तर मिला, हाँ, चंदा में ही तुम्हारा भाई हूं। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगे। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा की कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से भर चुके थे, उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पैरों को अपने माथे से लगाया। अद्भुत दृश्य भाई बहन को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में छुपे हुए कांटों को बड़े प्रेम से निकाला और पैरों को अपने हाथ का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधा करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल प्रातः 11 बजे आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत खुश थी, उसकी सारी चिंता मिट गई। घर पहुंची, देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी, बोली, दादी आप दुखी मत हो, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन मनाऊंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन प्रात ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आते हुए दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चिल्लाई, दादी भाई आ गया, और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर ले आई और अपनी टूटी फूटी चारपाई पर बिठाया। बड़े प्रेम से भाई को तिलक लगाकर आरती उतारी और राखी बांधी भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए हो। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, मुझे जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई तो वह बोला, तू उदास ना हो, आज से प्रतिदिन मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। उधर दादी सोच रही थी कि कौन है ये बालक, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंतु हरि के मन की हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। देखकर दादी भी अचंभित रह गई, किंतु उसने बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, छलिया जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तब भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली कि वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भगवान थे। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी है। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या वह भी तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते थे? जो हो, दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही वहां प्रकट हुए और बोले, चंदा, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तुमने मुझे पुकारा तो मुझको आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोक दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे मैं बहुत दूर रहता हूं, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की ऐसी प्रेम लीला चल रही थी, और दादी वह तो भगवान ने लीन हो चुकी थी। चंदा को उस दिन के बाद से गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहां चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की मंगल बधाई हो तथा प्यार भरी